बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पास। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लेसन नंबर 2 सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल का पेज नंबर 160 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पेज नंबर 160 चैप्टर नंबर 11 का इन फोकस में लेट्स लर्न में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। एक ट्राइंगल हमें गिवन है, फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मींस इसकी तीनों एंगल्स एक जैसे हैं और तीनों साइड्स भी इक्वल हैं। हाउ कैन वी फाइंड एंगल पी? अब हम लोगों ने एंगल पी फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? द अननोन पी इज एन एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास है। यहाँ पर हम लोगों ने इस एंगल को फाइंड करना है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होती है। तो ये सारी साइड भी हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होगी, लेकिन हम लोगों ने इस आधी साइड को फाइंड करना है। सो द ट्राइंगल ए बी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमारे पास जो ए बी डी है ना, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी है विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से भी यहाँ से भी। अब हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। जब हमारे पास एक एंगल 60 आ चुका है, एक 90 आ चुका है, अब राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? जब एक एंगल 90 का होता है तो बाकी दो एंगल्स जो होते हैं वो भी ऐड होके 90 के इक्वल हो जाते हैं। सो जब हमारे पास एक 60 आ चुका है तो हम 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस एंगल की रीडिंग आ जाएगी, जो कि हमारा 30 डिग्री के इक्वल है। सो ये जो हाफ है ये हमारा 30 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड क्यू। अब ए सी डी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हम लोगों ने क्यू को फाइंड करना है। स्ट्रेट लाइन हमारी 180 डिग्री के बराबर होती है। अब हमारे पास जब ये 60 है और ये 65 है तो हम लोग इस एंगल को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। जब ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो हम लोग स्ट्रेट लाइन के 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके क्यू को मेजर कर लेंगे। सो हम लोग सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। 180 में से 60 और 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 55। सो ये एंगल हमारा 55 के बराबर होगा। अब हमारा जब ये 55 के बराबर है तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी 180 के बराबर होती है। हमने 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब 180 में से 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125, मींस ये जो क्यू है ये 125 डिग्री के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बी सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब बी सी डी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। जब ए बी सी हमारे पास 80 डिग्री आ रहा है, ए बी सी सॉरी डियर स्टूडेंट, और बी ए सी हमारे पास 27 डिग्री आ रहा है और ए डी सी हमारे पास 35 डिग्री आ रहा है, तो हमने एक्स को फाइंड करना है। सो एक्स को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमारे पास एंगल्स गिवन है 80 और 27, हम लोगों ने इस एंगल को फाइंड करना है। जब हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे तो हम लोग स्ट्रेट लाइन 180 में से इस एंगल को माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम इस अननोन एंगल को फाइंड करते हैं। सो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग 180 में से 27 और 80 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 73। जब ये एंगल हमारा 73 डिग्री के बराबर होगा तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन 180 में से 73 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास 107 आ जाएगा, मींस एक्स हमारा 107 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ए सी डी एंड ई सी बी आर स्ट्रेट लाइन्स, फाइंड जेड। अब हमारे पास ए सी डी और ई सी बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये 2 क्रॉस में हो रही हैं। अब हम लोगों ने जेड को फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस हमारे पास ये जो 30 डिग्री गिवन है तो हमारे पास ये दूसरा एंगल भी 30 डिग्री के इक्वल है। अब ये दो आइसोसेलेस हैं, आइसोसेलेस में दो एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, सो दोनों 30 डिग्री के बराबर है। अब 180 में से हम 30 और 30 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। सो हम लोगों ने 180 में से जब 30 और 30 माइनस किया हमारे पास 120 आया। ये एंगल हमारा 120 के बराबर है, तो ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जेड। यहाँ के ऊपर जो ऊपर वाला उसके वर्टिकल ऑपोजिट होता है वो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 120 है तो हमारा जेड भी 120 डिग्री के इक्वल होगा। सो जेड इज इक्वल टू ए सी बी हमारे पास है, सो हमारे पास ये 120 डिग्री है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके इक्वल है ये भी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड फिगर ए सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइंड डी सी बी। अब हमारे पास ये जो ए बी सी एंगल है ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस तीनों साइड्स इक्वल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर साइड 60 डिग्री के इक्वल होती है। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हमारे
पास जो ACD ये छोटा ट्राइंगल बीच में दिया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मींस इसके ये दो एंगल्स इक्वल है। और यहाँ पर हमारे पास ये दो एंगल्स हमारे पास गिवन नहीं है, अभी फिलहाल हमारे पास ये दो एंगल्स गिवन नहीं है। अब ये जब 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, फुल तो ये 60 डिग्री के इक्वल है। हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास 100 आइसोसेलेस 100 डिग्री एक दिया है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग 180 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 पे उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास दोनों एंगल्स की मैयर आ जाएगी। तो 180 में से 100 को माइनस किया तो 80 डिग्री आया, 80 डिग्री को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 40 डिग्री आ गया हमारे पास। मीन्स हमारे पास ये 40 डिग्री और ये भी हमारे पास 40 डिग्री आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये जो DCB है और DAB है, ये हमारे पास टोटल ACB के इक्वल आ रहा है। ACB के ये टोटल इसके इक्वल आ रहा है। ये दो एंगल्स जो है ना, ये हमारे एक इस एंगल के बराबर आ रहा है। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर है। ये पूरा एंगल जो है हमारा ये 60 डिग्री के बराबर है। मैंने आप लोग क्या कहा था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स, ये यहाँ से लेकर ना ये भी और ये 60 के बराबर है, लेकिन ये जो एंगल है ये 40 के बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास 20 डिग्री आएगा। मींस ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 20 डिग्री का है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द अननोन मार्क एंगल्स इन ईच ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है और एम हम लोगों ने फाइंड करना है। अब एम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे ट्राइंगल को देखें, हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन उसको बीच में से कट किया, हमने एम को फाइंड करना है। सो जब हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है और ये यहाँ से भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये हमें 60 डिग्री गिवन है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास ये जो बड़ा ट्राइंगल है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे। ये बीच में से जो इसकी पार्टीशन हुई, इसको फिलहाल आप लोग भूल जाएं। सबसे पहले ये जो हमारा ग्रेटर ट्राइंगल है, इसकी एक साइड 60 और एक साइड 90 है। जब राइट ट्राइंगल होता है तो दूसरी दो साइड्स हम जब ऐड करेंगे वो हमारी 90 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये हमारा हो गया 30 डिग्री के इक्वल। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक 30 और एक 90 डिग्री का एंगल है। ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का। तो अब 90 और 30 है, तो हम 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एम हमारा 60 डिग्री के इक्वल हुआ। अब बी पार्ट में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल है। हम लोगों ने एन को फाइंड करना है, जो बीच में से पार्टीशन हुई है इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये 40 डिग्री का है, तो आइसोसेलेस का मदद से हमें ये पता चल रहा है कि ये एंगल भी 40 डिग्री का है। अब जब ये दोनों 40 डिग्री के एंगल हैं, तो अब हम लोगों के पास ये जो बीच में से पार्टीशन हुई है इसको हम लोग देखेंगे। एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल 90 में से हम लोग 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल आ जाएगा जो कि 50 डिग्री है। एन हमारा 50 डिग्री है। पार्ट सी में हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो हम लोगों ने पी को फाइंड करना है। पी हमारे पास ये है। तो अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन सबसे पहले एक है हमारे पास 180 में से 35 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब ये एंगल हमारा 45 के इक्वल हुआ। अब हम लोग 180 में से 65 और 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 70 डिग्री आएगा। पी हमारा 70 डिग्री के इक्वल होगा। डी हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक स्ट्रेट लाइन है। सो स्ट्रेट लाइन सबसे पहले हम लोग इसमें से पी को हम लोगों ने फाइंड करना है। तो स्ट्रेट लाइन हमारी 180 में से जब हम 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 डिग्री, मींस ये 50 डिग्री है। अब आइसोसेलेस का मतलब है कि ये 50 है तो ये भी 50 है, तो 180 में से जब हम 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 80 रह जाएगा। इट्स मींस क्यू हमारा 80 डिग्री है। पार्टी है हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक स्ट्रेट लाइन है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने 180 जो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60। अब ये 60 डिग्री आया है, हम लोगों ने 180 में से ये 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 120 डिग्री आ जाएगा और हमारे पास 120 डिग्री है। पार्ट एफ है हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक दो ट्राइंगल्स हमारे और बन रहे हैं और हम लोगों ने एस को फाइंड करना है। एस कितना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 3 लाइन से शो हो रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारी ईच साइड 60 डिग्री की होगी बराबर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी 60। अब ये बीच में से इसकी पार्टीशन हो रही है तो 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी। मींस ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री हमारे पास आ चुका है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री का है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 में से 30 को माइनस करेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल की हमारे पास यही प्रॉपर्टी है कि हम लोग 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरा एंगल आ जाएगा विच इज 60 डिग्री।
ओके टेस्ट फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेसन नंबर 2 की बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होगी। लेसन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ड्राइंग ट्राइंगल्स है, उसको हम लोग खुद ही ड्रॉ करके आप लोग को सिखाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।